नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और जो मैं शेयर की बात करने वाला हूँ वो है कैडिला हेल्थ केयर लिमिटेड। ठीक है। उसके बाद में मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसका 1 मंथ का चार्ट। देखिए 452 रुपये का था, उसके बाद ऊपर आया और एक कंसोलिडेशन पीरियड में है। ठीक है। और मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको अप ट्रेंड ही देखने को इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, ये देखिए अप ट्रेंड है। उसके बाद कोरोना के टाइम पे गिरावट है और ये वापस से अपने उस लेवल तक को छू रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट जो है वो 515 का है और ऑलमोस्ट उससे 20-30 रुपये ही कम है। अब मैं क्यों इस शेयर की बात आपके सामने करना चाह रहा हूँ, तो इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जायडस कोविड है ना, वो भी फेज़ 3 ट्रायल में है, क्लिनिकल ट्रायल में है। ठीक है। और जो कोविड-19 वैक्सीन है ना, देखिए जायडस कैडिला का जो एम है ना, टू सप्लाई अप टू 150 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन डोजेस। तो इसका मतलब ये अगर मार्केट में आएगी, ऑब्वियस सी बातें आएगी, अभी नहीं आएगी, लेट आएगी थोड़ा सा, चाहे 1 महीने बाद आए चाहे 2 महीने बाद आए, लेकिन विद इन 2 मंथ के अंदर में आने का पूरा पूरा चांसेस है। और अगर ये आती है तो ये और वैक्सीन के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ कमाई करेगी, बिकॉज जायडस इज़ अ बिग नेम जिसने और भी पहले कई दवाई बनाई चुकी है। तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर में एंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक पोटेंशियल है, ये एक फ्यूचर है बेसिकली। ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ पिरामल एंटरप्राइजेस। भाई पिरामल एंटरप्राइजेस को देखिए आप, कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, जबकि मार्केट जो है वो गिरा हुआ था। 5 डे के चार्ट की बात करेंगे तो देखिए 2,000 रुपये का जंप है 5 दिन के अंदर में। 5 दिन के अंदर में आप देख सकते हैं इजीली तरीके से। 1 महीने के अंदर में 3,000 रुपये का जंप आप देख सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट की अगर मैं बात करूं तो देखिए शेयर यहाँ पर 26 रुपये का था, जो कि आपको 1,000 रुपये सस्ता मिल रहा है। यहाँ पर उसने हाईएस्ट बनाया था 2,812 रुपये का। उसके बाद कोरोना के अंदर 864 रुपये का शेयर था और अभी वो जस्ट डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं 864 से 1,628 हो चुका है, डबल हो चुका है। और जल्दी ही इसके अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, बिकॉज पिरामल जो है वो ऑलरेडी डीएचएफएल को मर्ज कर चुकी है। ठीक है। यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। लार्ज डाइवर्सिफिकेशन कंपनीज विद द प्रेजेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल एंड द फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए फार्मास्यूटिकल्स तो ऑलरेडी हाइप में है और उसके अलावा इसका जो बुक वैल्यू है उससे काफ़ी पास में ही है। ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 10 रुपये के आसपास है, तो मतलब 10% के आसपास है बेसिकली। तो ये भी एक अच्छा है। ठीक है। 10 रुपये इसलिए बोलते हैं क्योंकि 100 पे 10% आपको दे रहा है वो। और डिविडेंड डील भी है इसके अंदर में। ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं तो कंपनी का जो प्रॉफिट क्वार्टर है अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर बढ़ोतरी है, सेल्स के अंदर भी बढ़ोतरी है। काफ़ी अच्छा जो है कंपनी धीरे धीरे करती जा रही है। ठीक है। यहाँ पर देखिए एक डिप था 900 करोड़ के बाद में, और उसके बाद में देखिए दोनों क्वार्टर पॉजिटिव और बढ़ते हुए रेशो के अंदर जो है वो चल रहे हैं। ये देखिए कोरोना के बाद में। और नीचे चलते हैं और इसके अंदर में चलते हैं बोरोइंग्स जो है कंपनी ने 10,000 करोड़ बोरोइंग्स जो है वो घटाई है। 10,000 करोड़ बोरोइंग्स घटाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो देखिए 46% जो है वो बेसिकली क्या है, प्रोमोटर्स के पास है। एफआईएस ने दबा के पैसा लगा रखा भाई, 30% तक का स्टेक ले रखा है। डीआईएस ने 10% तक का स्टेक ले रखा है। देखिए डीआईएस ने भी स्टेक को बढ़ाया है। और पब्लिक के पास कितना है भाई, पब्लिक के पास केवल और केवल 14% है। तो जहां पर पब्लिक के पास कम पैसा है वहीं आपको करना होता है एंटर, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहां पैसा लगाते हैं जहां पर पैसा बनता है। अगला जो शेयर है दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का। और देखिए इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिला आपको लास्ट डे के अंदर में। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर एक हाईएस्ट बनाया था इसने 41 रुपये का, उसके बाद इसमें डाउन ट्रेंड होने लगा। ठीक है। फिर एक हाईएस्ट बनाया, फिर डाउन ट्रेंड होने लगा, फिर अपर सर्किट आया और फिर ये जाकर वापस से सेटलमेंट हो रहा है कंसोलिडेशन के अंदर में। अब सीन ये हुआ है कि भाई 16 तारीख को इसको मिलने वाला था नया बिडर, तो पिरामल ग्रुप ने ही वो जीत लिए और 37,250 करोड़ के अंदर जो है वो बिड की है। ठीक है। इसके पूरे पोर्टफोलियो की जो है वो बिड करी है और इसको मिले हैं 94% वोट और ओक्ट्री को मिले थे 45% बैकिंग। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब इसका जो है वो मर्जर हो रहा है किसके अंदर, पिरामल के अंदर में। तो पिरामल के अंदर में जब मर्जर होएगा तो कंपनी को होगा फायदा, कंपनी को होगा फायदा। अब डीएचएफएल का अगर मर्ज हो जाती है उसके अंदर तो डीएचएफएल नहीं रहेगी। उसके बाद में मर्जर के अंदर में एक अलग चीज होती है। ठीक है। अगला जो शेयर है वो है एचबीएल। ठीक है। तो एचबीएल शेयर है वो केवल है पावर सिस्टम पे वर्क करता है। ठीक है। अगर मैं आपको इसमें 1 मंथ के चार्ट की बात करूं तो शेयर जो है 26 रुपये के आसपास था, वो 42 तक गया था। ऑलमोस्ट 60-70% का जो है वो उसने रिटर्न दे डाला था। यहाँ पर आप देखिए जब शेयर आया था तब 26 रुपये का था, उसके बाद उसने हाईएस्ट बनाया 45 रुपये का।
ठीक है, फिर नीचे गिरा 12 रुपये का, फिर ऊपर चढ़ गया 40 रुपये के आसपास, फिर गिरा 7 रुपये के आसपास, फिर चढ़ गया 50 रुपये के आसपास, फिर गिरा 33 रुपये, फिर चढ़ गया 73 रुपये। तो देखिए जितनी बार जो है शेयर गिर रहा है ना, उससे ज़्यादा हाई बनाता है, फिर गिरता है, फिर उससे बड़ा हाई बनाता है, फिर गिरता है, फिर उससे बड़ा हाई बनाता है। ठीक है, और उसके बाद अब कोरोना में जो गिरावट हुई है, जहाँ पर शेयर आ चुका था 13 रुपये के आसपास, तो अब उससे बड़ा जो है हाई बनाना पॉसिबिलिटी है कंपनी के शेयर के अंदर में। ठीक है, अब क्यों पॉसिबिलिटी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग बैटरी के अंदर में, किसके अंदर, मैन्युफैक्चरिंग बैटरी के अंदर है, और बुक वैल्यू के आसपास ही जो है इसका करंट प्राइस है, और कंपनी में डिविडेंड भी है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का ठीक ठाक है, काफ़ी अच्छा नहीं है। लेकिन क्यों मैं इस शेयर की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि सेकंड नंबर पे आता है मार्केट लीडर के बाद में एवरेडी। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आप इसको बाय करें, ये सबसे बड़ा सबसे अच्छा शेयर है। लेकिन उसके बाद में अगर आपके पास में कम पैसे हैं, छोटा शेयर अगर आपको बाय करना है, तो HBL के अंदर आप जा सकते हैं। और HBL के अंदर मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए नेट प्रॉफिट का जो क्वार्टर है ना, उसके अंदर आपको उछाल देखने को मिला है। क्या उछाल देखने को मिला है? अगर हम नीचे चलते हैं नेट प्रॉफिट के अंदर में, तो देखिए -13 से पॉजिटिव 9.02 करोड़ का जो है वो इनकम कंपनी ने किया है। देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी कोरोना के बाद में भी। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा एक संकेत है। उसके अलावा जो बोरोइंग्स है 900 करोड़ से लेके धीरे 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 100 करोड़ ही रह गई है। तो कंपनी जो है बोरोइंग्स कम करती आ रही है, तो इसका मतलब डेट फ्री होने वाली है बस। तो नेक्स्ट क्वार्टर तक अगर आप देखिए तो 50, और उससे अगले नेक्स्ट क्वार्टर तक अगर हम माने तो 0 हो सकता है। ठीक है, कंपनी के अंदर प्रोमोटर स्टेक बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कंपनी ने फ्यूचर चीज़ को देख रखा है। ठीक है, FIS ने भी पैसा लगा रखा है, तो FIS ने अगर 10% तक का पैसा लगा रखा है, दैट इज़ वेरी गुड। DIS ने भी 10% तक का पैसा लगा रखा है। तो देखिए पब्लिक के पास स्टिल यहाँ पर कितना है, 21% के आसपास पे है। तो जहाँ पर पब्लिक के पास में कम परसेंटेज होता है, वहीं तो आपको पैसा लगाना है। और बैटरी का जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम आने वाली है, तो एवरेडी अकेला ही सारा वर्क नहीं करेगा, या एक्साइड इंडस्ट्री सारा ही वर्क नहीं करेगी। उसके अलावा HBL या और भी जो कंपनी है उनको वर्क मिलने वाला है बैटरीज बनाने के मामले में। ठीक है, अगला जो शेयर है वो है RVNL। देखिए इसके OFS की काफ़ी बात हो रही है कि RVNL में OFS आएगा और उसका प्राइस जो है वो गिर जाएगा, इस तरीके से कि कंपनी जो है वो 15% स्टेक बेच देगी OFS के ज़रिए। ठीक है, अभी बेसिकली ये अगर आप खबर देखेंगे तो कब आई थी, 23 अक्टूबर 2020 को। उसके बाद यहाँ पर कोई अपडेशन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है कि कब OFS आएगा। तो अगर आप उस OFS के चक्कर में, जब ये शेयर 23 रुपये का था, आपने छोड़ दिया, अब वो 33 रुपये के आसपास है, तो ऑलरेडी आपने अपना नुकसान तो यहीं कर लिया भाई। OFS के चक्कर में अगर आपने 23 रुपये का शेयर 33 रुपये पे चला गया, अब वो OFS के कारण अगर वो 29 या 30 रुपये का भी बन जाता है सपोज, तो आपने तो ये जो 7 रुपये का जो रिटर्न है यहाँ पर, और अकॉर्डिंग टू द शेयर ये बेसिकली उसका 1/4 मतलब 25% का जो रिटर्न है, ये तो आपने छोड़ दिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, देखिए 35 रुपये के आसपास जो है वो शेयर गया था। अगर आप यहाँ बात करें, उसका शेयर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, क्यों, क्योंकि सबने प्रॉफिट बुकिंग करने का सोचा। ठीक है, उसके बाद शेयर का प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है 31 रुपये, 31.5 रुपये के आसपास में। ठीक है, 31.5 से 32 रुपये के आसपास में। अगर यहाँ OFS आता भी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर का प्राइस है वो 29 रुपये के आसपास जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, OFS आएगा आपको पहले से पता चल जाएगा। ठीक है, OFS आएगा, कंपनी के शेयर में गिरावट अपने आप होने लग जाती है, अपने आप ऑटो करेक्ट होने लग जाता है। और जब भी OFS आता है ना, तो वो आता है वीकेंड के ऊपर में, ताकि आप निकल ही ना सको। ठीक है, ताकि आप निकल ही ना सको। तो ये रहा नंबर जहाँ पर आपको मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट की नॉलेज। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक का, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में सब कुछ सारे शेयर के बारे में बताया जाता है। और मैंने आज आपको उन शेयर के बारे में बताया जिनके अंदर अगर चिंगारी लगी तो वो ज्वालामुखी की तरह फटेंगे। वो उनके अंदर इतना रिटर्न देने की पावर है कि आप सोच नहीं सकते हैं। अगर उनमें से 1% बस उसका वेट हो रहा है कि कब वो चलना स्टार्ट हो, जब वो चलना स्टार्ट होगा तो आपको मलाल होगा कि आपने वो शेयर पहले क्यों नहीं लिया। ठीक है, और नीचे मैंने एंजल बुकिंग का भी लिंक दिया हुआ है। अगर जिसको भी एंजल बुकिंग के अंदर अकाउंट खुलाना हो, फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर में, नो AMC चार्जेस, 1 साल तक कोई AMC चार्जेस नहीं है। ठीक है, नो ब्रोकरेज चार्जेस फॉर द लाइफ टाइम, कोई ब्रोकरेज चार्जेस आपका नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर आपका अकाउंट खुल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहाँ जाके आप क्लिक करके आप साइन अप कर सकते हैं और फ्री में आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच।